हाँ जी, तो भैया कैसे हैं आप सब? बंदाई नैमको ने बहुत सारी फाइटिंग गेम्स डेवलप की हैं और टेकन इनकी सबसे ज़्यादा फेमस गेम सीरीज है और 2015 में इस सीरीज की लास्ट गेम यानी टेकन 7 रिलीज हुई थी और कुछ ही दिनों पहले इसका सीजन पास 3 भी लॉन्च हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेकन 8 की पॉसिबल स्टोरी क्या हो सकती है पिछले इवेंट्स को देख के, कहानी की स्टोरी को देख के और प्रिडिक्शन वगैरह को देख के। तो इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो यार इसको मेक श्योर कि एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टेकन 7 के एंड में हम लोगों ने देखा था कि काजुया ने हेयाची यानी अपने बाप को मार के वोल्केनो यानी लावा में फेंक दिया था। अब अगर तुम लोगों को नहीं पता कि काजुया ने ऐसा क्यों किया था, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसकी दो मेन रीजंस थी। एक तो ये कि हेयाची ने काजुया की माँ यानी कजुमी को मार दिया था, और वो इसलिए मारा था क्योंकि कजुमी ने उस पर अटैक कर दिया था और अपनी डिफेंस करने के लिए हायची ने उसको मारा था। अब कजुमी ने हायची पे हमला क्यों किया था? क्योंकि कजुमी का ताल्लुक था हाचिजो फैमिली से। अब हाचिजो फैमिली टेकन सीरीज की मिस्ट्री में से वन ऑफ द मिस्ट्रीज है, ये फैमिली का बैकग्राउंड और इसकी स्टोरी। मगर कजुमी के मुताबिक उसकी फैमिली यानी कि हाचिजो फैमिली हर उस क्रिएचर को मारना चाहती है जो कि इंसानियत और इंसानों के लिए खतरा है। लेकिन मेरा तो ये खुद मानना है कि हाचिजो फैमिली खुद इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हाचिजो फैमिली ही डेवल जिन का मेन सोर्स है। लेकिन उस बात को छोड़ दो इस वक्त। तो कजुमी ने शादी हायची से इसलिए की थी कि उसकी फैमिली को लगता था कि हायची इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा फ्यूचर में, तो इसलिए कजुमी उससे शादी करके उसको मारना चाहती थी। लेकिन फिर तुम लोगों को पता है हायची तो हायची है, उसने कजुमी को अपना डिफेंस करते हुए मार दिया। और दूसरी जो कि ज़्यादा मेजर वजह है कि कजुया ने हायची को मार दिया, वो ये थी कि हायची ने एक दफ़ा तो कजुया को एक चट्टान यानी एक पहाड़ से नीचे फेंक दिया था ताकि कजुया मर जाए, क्योंकि हायची को लगता था कि उसमें डबल पावर होंगी और वो बड़ा होकर इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन कजुया जिंदा रहा था क्योंकि उसमें डबल पावर्स थी। और दूसरी दफ़ा हमने देखा था कि टेकन 3 के एंड में हायची ने कजुया को लावे में फेंक दिया था मार के, लेकिन उसने वो लावे को भी सरवाइव कर लिया था, जैसा कि हमने टेकन 4 में देखा था कि वो उस वोल्केनो को सरवाइव करके वापस आ जाता है। और फिर उसकी वजह यही थी कि कजुया में डबल पावर्स थी। अब जब कजुया ने हायची को मार दिया तो शहर के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि अब शहर पे हायची का कंट्रोल नहीं रहा। और तुम लोगों को पता ही होगा हायची कंट्रोल करता था मिशिमा ज़ाइबोत्सु को। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी और अब इस पर कंट्रोल हो गया था कजुया का। तो अब कजुया दो बहुत खतरनाक और पावरफुल एजेंसीज का लीडर बन गया था। एक तो जी कॉर्पोरेशन, ये वही कॉर्पोरेशन है जिसने कजुया को बचाया था और उसके पूरी बॉडी को रीजनरेट कर दिया था, जो कि लावे और वोल्केनो की वजह से झुलस गई हुई थी, खराब हो चुकी थी। और दूसरा मिशिमा ज़ाइबोत्सु ऑर्गेनाइजेशन का भी लीडर बन चुका था, क्योंकि अब हायची तो रहा नहीं था। अब तुम लोगों को तो ये पहले से पता होगा कि टेकन 7 में सारी दुनिया को ये पता चल चुका था कि कजुया में डबल पावर्स हैं और सब लोग जी कॉर्पोरेशन के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि जी कॉर्पोरेशन पे टेक ओवर कर लिया था कजुया ने। और लोगों को ये अब लगता था और जी कॉर्पोरेशन से जंग ऐसी है जैसे कि इंसानों और डीमन यानी कि इंसानों और जिनों के दरमियान ये एक लड़ाई है। और अब टेकन 8 में जबकि कजुया दो ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन चुका है, तो अब दुनिया और भी उसके खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि वो डेवल पावर्स अपने पास रखता है और दुनिया उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको घंटा फ़र्क नहीं है ऐसे कि दुनिया उसको पसंद करती है कि नहीं करती। अब हमने टेकन 7 की एंडिंग में ये भी देखा था कि जैसे ही कजुया हायची को लावे में फेंकता है, तभी पीछे से अकुमा उस पर हमला कर देता है। और अकुमा और कजुया की फाइट में मोस्ट पॉसिबल ये वे है कि कजुया वहाँ से उड़ जाए, क्योंकि उसमें डबल पावर है और वो उड़ सकता है और कजुमा उड़ नहीं सकता, इसलिए वो उड़ के वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि वो अकुमा को कन्फ्रंट करने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि अकुमा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब इस गेम का एक और करेक्टर क्लाउडियो, जो कि एक्सक्लूसिव ग्रुप का लीडर है, जो कि एक सीक्रेट एजेंसी है और वो हर उस इंसान के खिलाफ है जो कि इंसानियत के लिए खतरा है।
इसलिए वो डेवल जिन के भी खिलाफ है। और तो टेकन 7 की दूसरी एंडिंग में हमने ये देखा था कि क्लाउडियो का सामना ली शायूंग से होता है और वो उसको बंदी बना लेता है। अब मैं यहाँ तुम लोगों को बता दूं, ली शायूंग वही लड़की है जो कि पहले जिन काफ़ी अर्सा ढूंढती रही और जब जिन उसको मिला तो उन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती इवेंचुअली प्यार में बदल गई थी। तो क्लाउडियो इस बात को जानता था कि जिन और ली शायूंग एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसने ये सोचा कि अब जिन को अपने पास बुलाने का इससे ज़्यादा बेहतर कोई तरीका नहीं कि ली शायूंग को कैदी बना दिया जाए यानी बंदी बना दिया जाए। तो उसने ऐसा ही किया और अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीक्रेट एजेंसी में टॉप सिक्योरिटी में उसको रखा। अब हमें टेकन 7 के एंड पे एक प्रोलॉग दिखाया गया था टेकन 8 का, जिसमें हमें दिखाया गया था कि जिन वापस आ गया यानी उसको होश आ गया। अब यहाँ पे जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि टेकन 6 के एंड में जिन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था और पूरी टेकन 7 की स्टोरी में हमें जिन नज़र नहीं आया क्योंकि वो रिकवर हो रहा था और अब वो फाइनली रिकवर होकर टेकन 8 में हमें नज़र आएगा। तो टेकन 8 जब शुरू होगी तो जिन रिकवर होके आता है और उसकी टीम यानी कि लॉर्स, ली और अलीसा वायरलेस टावर से देख रहे होते हैं पूरे शहर को कि वहाँ पे तबाही मच चुकी है। और लार्स जिनसे कहता है कि तुम ही वो हो जिसकी वजह से ये सारी तबाही मची है और लार्स उसको कहता है कि तुम्हें ही अब ये सारा कुछ दोबारा नॉर्मल करना पड़ेगा, जिस पे जिन उसको ये कहता है हाँ मैं ही वो हूँ जो ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वजह से डेवल का खून दौड़ता है। अब जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता दूं, जिन काजुया का बेटा है और काजुया क्योंकि डबल पावर्स रखता था इसलिए जिन में भी डबल पावर हैं और वो डबल जिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूसरी तरफ बात की जाए काजुया की तो हायेची को मारने के बाद काजुया का मेन गोल था ताकतवर होना और पावरफुल होना। अब हम सब ये जानते हैं कि काजुया जिन की डबल पावर्स अब्सॉर्ब कर सकता है जिससे वो और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है और ऐसा हमने टेकन 4 में भी देखा है कि काजुया ने जिन की पावर्स अब्सॉर्ब कर ली थी और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया था। तो अब काजुया का मेन गोल और एम जिन को मारना था ताकि वो उसकी पावर अब्सॉर्ब कर सके और इतना ताकतवर बन सके कि वो अकूमा को मार सके। इस वजह से काजुया जी कॉर्पोरेशन के अंडर किंग ऑफ द आयरन फेस्ट 8 का कंपटीशन होस्ट करेगा, मगर उसका मेन गोल जीतना नहीं बल्कि जिन को मारना और उसकी पावर अब्सॉर्ब करना होगा। तो भैया इस गेम में कतई जिनकी फटने वाली है क्योंकि बहुत से लोग जिनको मारना चाहते हैं यानी कतई बहुत से लोग, मगर कुछ लोग वो भी हैं जो काजुया को मारना चाहते हैं। हाँ तुम लोग सही समझे, हाचिजो फैमिली यानी कजूमी का खानदान, क्योंकि कजूमी का खानदान उन सब क्रिएचर्स को मारने के हक में है जो कि इंसानों के लिए और इंसानियत के लिए खतरा है और काजुया अब इंसानों और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है क्योंकि उसमें डबल पावर्स हैं। तो ये तो अब एक मिस्ट्री है कि हाचिजो फैमिली कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करती है और उनका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि कजूमी ने अकूमा को कहा था कि वो हाहेची और काजुया को मार दे क्योंकि वो दोनों इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। अब कजूमी का ऑर्डर अकूमा क्यों मान रहा है? क्योंकि अकूमा की एक दफ़ा जान बचाई थी कजूमी ने और अकूमा एक दूसरे प्लानट से आया, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं हायेची को तो काजुया ने मार ही दिया है लेकिन काजुया को अकूमा मारने में फेल हो गया है। तो अब हाचिजो फैमिली से कोई स्ट्रॉन्गर फाइटर आएगा जो कि किंग ऑफ द आयरन फेस्ट 8 के कंपटीशन में हिस्सा लेगा। अब ये मैं नहीं तुम लोगों को बता सकता कि वो मेल कैरेक्टर होगा या फीमेल कैरेक्टर होगा, लेकिन अगर लड़की हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा गेम खेलने में। मजाक कर रहा हूँ। तो जिन की टीम यानी जिन, ली, लार्स और अलीसा अब मिशन पे जाएंगे ली शायूंग को बचाने, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि ली शायूंग को कैद कर दिया है क्लाउडियो ने और अब वो उसको बचाने के लिए निकल जाएंगे मिशन पे। अब वो इटली जाएंगे जहाँ पे वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीडर क्लाउडियो है। काफ़ी लड़ाई और तबाही और डिस्ट्रक्शन के बाद आखिरकार वो सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करने में कामयाब हो ही जाएंगे और वो सिस्टम के अंदर यानी कि उस एजेंसी के अंदर घुस ही जाएंगे। तो ली शायूंग को ढूंढने के लिए वो सब अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएंगे और यहाँ पे जिन का सामना होगा क्लाउडियो से और क्लाउडियो से 1-on-1 फाइट करेगा और तुम्हें तो पता है अपना भाई जिन क्लाउडियो को हरा देगा और इसके बाद इनमें बातचीत होगी जिसमें क्लाउडियो को पता चलेगा कि जिन भी डेवल जिन और काजुया के खिलाफ है और उसको ये डेवल पावर जो है वो कर्स मिला है कजूमी और काजुया की वजह से। तो क्लाउडियो तो पहले ही डेवल जिन और काजुया के खिलाफ होता है इसलिए वो जिन से हाथ मिला लेता है और वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो दोनों मिल के काजुया के खिलाफ लड़ाई करेंगे और उसको मार देंगे। और फिर जिन की मुलाकात होगी ली शायूंग से और आगे फिर तुम लोग जानते हो जब दो लवर मिलते हैं तो फिर क्या होता है। तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि काजुया को अब यहाँ पे पता चलेगा कि उसकी माँ ही उसको और हायेची यानी उसके बाप को मरवाना चाहती थी, लेकिन उसको इस बात से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो फंसेगा कि उसकी अपनी माँ उसको और उसके
उसके बाप को मरवाना चाहती थी, यानी उसको कतई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ मरवाना चाहती थी तो क्या हो गया। अब यहाँ पे किंग ऑफ द आयरन फेस्ट 8 का कंपटीशन शुरू होगा, जिसमें कदुया, जिन और इसकी टीम, हाचिजो फैमिली का कोई एक स्ट्रॉन्ग फाइटर और अकुमा हिस्सा लेंगे। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जो हमें गेम प्ले में पता चलेंगे को कौन कौन से प्लेएबल कैरेक्टर्स टेकन 8 में हमें दिए जाएंगे। अब अगर जिनकी टीम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी तो उन लोगों को अलग-अलग होना पड़ेगा, यानी कि अलग-अलग होकर लड़ना पड़ेगा। और मुझे रिसर्च करते हुए ऐसा पता चला था कि इस स्टोरी को मोर ड्रामेटिक बनाने के लिए, इसमें इमोशंस डालने के लिए और ये दिखाने के लिए कि कदुया एक ट्रू डेविल है और वो बहुत बुरा इंसान और बहुत जालिम इंसान है, एक जो पार्टिसिपेंट होगा वो कदुया के हाथ से मारा जाएगा। और जहाँ तक मेरा हिसाब है, पार्टिसिपेंट होगा हमारा भाई लार्स। अब देखो मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, क्योंकि लार्स का कोई स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं रहा। लार्स की कोई ऐसी स्टोरी आगे नहीं चल रही, ना उसका अलीसा के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप आगे चल रहा है, मीनिंगलेस रिलेशनशिप चल रहा है और अब बस लार्स को ज़बरदस्ती इस स्टोरी में डाला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कि उसको मरना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ बात की जाए, हाचिजो फैमिली का एक मेंबर जो आएगा उसका सामना अकुमा से होगा और वो अकुमा को कहेगा कि तुम क्योंकि कदुया को मारने में फेल हो गए हो इसलिए अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और मैं खुद वो जो भी होगा फैमिली मेम्बर वो उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं खुद अब कदुया को मार दूंगा या मार दूंगी। तो यहाँ पे कदुया वहाँ से चला जाएगा और इस कंपटीशन को छोड़ देगा। और फिर हो सकता है कि हमें टेकन 9 के प्लॉट में कहीं पे अकुमा का कोई रोल नज़र आए, जैसे कि हमें अकुमा एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद नज़र आया था, वो दोबारा डिसअपीयर हो जाए और फिर टेकन 9 में नज़र आए। ली और एलिसा भी कंपटीशन में किसी न किसी तरह हार ही जाएंगे और अब कंपटीशन में सिर्फ 4 लोग बाकी रह जाएंगे, यानी जिन, लार्स, कदुया और हाचिजो फैमिली का एक फाइटर। अब जिनका सौतेला चाचा यानी कि लार्स, अब जिन लोगों को यहाँ पे नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि लार्स जो है वो हाईहेची का ही बेटा है। और अगर कदुया के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो कदुया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कदुया लार्स को मार देगा और ये देख के जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। और इस सारी ड्रामेटिक सीन में बहुत सारे फ्लैशबैक्स और बहुत सारे डायलॉग्स होने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसका वेट कर रहा हूँ। तो एंड पे यही होगा कि कदुया जो है अपने डेवल फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो डेवल फॉर्म में फाइट करेगा। और मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि टेकन ब्लड वेंजेंस की तरह यहाँ पे भी एक बहुत मैसिव फाइट होने वाली है और एंड पे यही होगा कि जिन जीत जाएगा, क्योंकि जिन टेकन 4 में भी कदुया को हरा चुका है, तो वो अब भी कदुया को हरा देगा और इस दफ़ा वो उसको हरा के मार देगा। लेकिन टेकन 8 की स्टोरी जैसा मैंने बताया उससे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होने वाली है और उसके बहुत फाड़ कट सीन होने वाले हैं यार। मगर रुको यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। अब इस सीन में हाचिजो फैमिली का फाइटर एंट्री मारेगा और वो कदुया की डेड बॉडी को देखेगा, लेकिन वो कदुया की डेड बॉडी को देखने के साथ ही जिन को उसकी डबल फॉर्म में देख लेगा। और तुम लोगों को तो पता है हाचिजो फैमिली हर इंसान या क्रिएचर के खिलाफ है जो कि इंसानियत के लिए ख़तरा है। तो जिन भी अब इंसानों के लिए ख़तरा है तो वो उससे लड़ना शुरू कर देगी। और जिन जो कि कदुया से लड़ के पहले ही थका हुआ होगा तो उसको बहुत मार पड़ने वाली है हाचिजो फैमिली के मेंबर से। तो जिन जैसे ही मरने वाला होगा तो यहाँ पे बूम, ली और अलीसा आ जाएंगे और वो किसी न किसी तरह हाचिजो फैमिली के फाइटर से बच के जिन को अपने साथ लेके गायब हो जाएंगे और यहाँ पे टेकन 8 मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कहानी में और थोड़ा ट्विस्ट डालने के लिए और टेकन 9 का प्लॉट दिखाने के लिए वो ये दिखा सकते हैं कि हाईहेची मरा नहीं, वो किसी ना किसी तरह उसने वोल्केनो को सर्वाइव कर लिया और वो अभी भी जिंदा है और एंड में उसका एक छोटा सा क्लिप दिखा सकते हैं। तो भैया कुछ भी हो सकता है क्योंकि गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है। तो बस भैया ये थी वो स्टोरी जो प्रेडिक्टेड है और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके प्रीवियस इवेंट्स को देख के और काफ़ी सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के निकाली है मैंने। तो ये प्रेडिक्टेड स्टोरी है, यानी कि ये 100% ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। तो जब ओरिजिनल स्टोरी इसकी आ जाएगी यानी गेम ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी तब भी मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 100% ओरिजिनल जो स्टोरी होगी उसके बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये जो स्टोरी मैंने तो इसमें से जो ओरिजिनल स्टोरी होगी वो इससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती होगी। तो बस भैया आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर हाईहेची का एक जोर का पंच मार दो और साथ जो बेल आइकन है उस पर छोटा सा पंच मार दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो मेरे फेसबुक पेज को और फैला दो इसे पूरी दुनिया में। मैं हूँ रबील और मैं तुम लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।